बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं वेन डायग्राम। हम किस किस की वेन डायग्राम बनाना सीख चुके हैं? यूनियन की, सेट इंटरसेक्शन की, और लास्ट में हमने डी मॉर्गन लॉज जो पढ़ा था उसकी भी वेन डायग्राम की प्रेजेंटेशन सीख ली है। ठीक है, तो फिर हम आज क्या करने आए हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो चल के सवाल की तरफ देखते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। ये हमारा सिलसिला मैट्रिक क्लास का है और उसमें 17.4 एक्सरसाइज नंबर है और उसका आज लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, चलते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। मतलब हमें जो ये लॉज हैं एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इन लॉज के ऊपर काम करना है और वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करना है। उसके लिए हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एंड सेट सी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे सामने है लॉ, कौन सा वाला है? एसोसिएटिव है। ठीक है, इस वक्त हम चूंकि इस पे काम करेंगे तो मैंने इसको लिखा है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव पे भी काम होगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एसोसिएटिव डिग्री हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं एसोसिएटिव लॉज क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है। लेफ्ट तरफ हमारे पास क्या है और राइट तरफ क्या है। ठीक है, ए यूनियन मालूम करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी के साथ, मतलब वो ऐसे पहले सॉल्व करना होगा, है ना। हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू किस तरफ आ जाते हैं, यहां देखते हैं तो ए यूनियन बी है, ठीक, और बाहर देखते हैं तो वो यूनियन होगा किसके साथ? सी के साथ। तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना होगा इन लॉज को, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उनका बनाना होगा क्या? वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलते हैं और उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने उठाई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम बहुत अच्छे से मैथ को जानते हैं कि ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व पहले किया जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बी यूनियन सी मालूम करना है। तो हम यहां लिखेंगे कि हम जा रहे हैं बी यूनियन सी मालूम करने के लिए, और वो कैसे होगा? बी के एलिमेंट्स उठाएंगे 4, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, करने लगे हैं यूनियन, तो लिखना है यूनियन किसके साथ? सी के साथ, और सी हमारे पास है 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आंसर, फाइनल आंसर कंप्यूट करने के लिए। तो यूनियन का मतलब अच्छे से जानते हैं, दोनों सेटों को मिला के लिखना, रिपीटिशन ना हो, है ना। और अरेंज किस तरह करना है? तरतीब के साथ। ठीक, तो सबसे छोटा नंबर हमें नजर आ रहा है 4, हमने उसे उठा लिया, यहां से ले लेंगे 5, फिर यहां से 6, 7, 8, 9, 10 मौजूद है, और लास्ट में 11 भी है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो हो गया बी यूनियन सी। अब क्या करने लगे हैं? अब हमने ए के साथ इनको कर देना है यूनियन मजीद, मतलब ये जो आंसर आया उसके साथ हमने ए को यूनियन करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है ए, क्योंकि उठाना ही ए को है ना। ए यूनियन ब्रैकेट वाला आंसर बी यूनियन सी था। ठीक, सबसे पहले क्या चाहिए? ए चाहिए, और ए हमारे पास है 1 से लेकर 8 तक। ये हमने लिख लिया 1 से लेकर 8 तक के तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम जा रहे हैं यूनियन करने, और यूनियन करने जा रहे हैं जो हमारा ये वाला आंसर था, यानी ब्रैकेट वाला बी यूनियन सी। ठीक है, क्या है वो आंसर? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 4 से लेकर 11 सारे नंबर आ गए।
यहाँ 1 से लेकर 8 तक के सारे नंबर मौजूद हैं। ठीक है, चलें अब इसके आंसर फाइनल की तरफ चलते हैं। बी यूनियन सी ब्रैकेट है। यूनियन का मतलब दोनों सेटों को मिला के लिखना, रिपीट नहीं करना। स्टार्ट 1 से होगा, ये तो पूरा सेट इसके अंदर आ गया। ये सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें से 4 आ चुका, 5 6 7 8 आ चुका। जो नहीं है, कौन सा नहीं है उस सेट में, 9 नहीं था, 9 को इसके साथ ले आए, 10 को ले आए और साथ में 11 को ले आए। मतलब वो 1 से लेकर 11 तक के तमाम नंबर, तमाम एलिमेंट्स आ गए और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिला हमें ये वाला। चले अब बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की। ठीक है, ये हमारी एक साइड सॉल्व हुई है, पहले हम इसे बना लेते हैं वेन डायग्राम, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को और फिर उसके बनाएंगे वेन डायग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं वेन डायग्राम कितने बनेंगे, किस किस के बनेंगे। हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक हमने किया था बी के साथ सी का यूनियन, फिर हमने तीनों के यूनियन को एक साथ लिया है, तो इसका मतलब है हमें कितने बनाने, 2 वेन डायग्राम बनाने। वेन डायग्राम का तरीकेकार वही है, हमें सर्कल बनाना है, जितने सेट्स हैं उतने हमें सर्कल चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे पास ए बी और सी है, इसका मतलब है कि एरिया में हमें पूरे 3 सर्कल चाहिए होंगे। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, हमने क्या किया, 3 सर्कल एक साथ ड्रॉ किए। ओवरलैप एरिया भी दिखाना है, ओवरलैपिंग एरिया में कौन से नंबर आएंगे उसको देखते हैं बड़े गौर से। सबसे पहले तलाश करते हैं कि तीनों में जो सेम नंबर आ रहा है वो हमने लिखना है, बिल्कुल इन तीनों का जो सेंटर होगा, तीनों को जो क्रॉस कर रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा, तो वो नंबर है हमारे पास 7। 7 ऐसा नंबर है जो ओवरलैप हो रहा है, तीनों में मौजूद है। ठीक है, हमने वो पहले शो कर दिया। उसके बाद हम ए और बी का ओवरलैप नंबर देखते हैं, ओवरलैप एलिमेंट्स देखते हैं, तो वो हमें मिलेंगे 4 6 और 8। ठीक, फिर हम देख रहे हैं बी और सी के अंदर जो है वो ओवरलैपिंग कौन कौन से नंबर कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास 7 और 9। 7 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर रह जाता है 9, वो हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ए और सी के दरमियान ओवरलैप एरिया कौन सा कवर होगा, तो ए और सी में हमारे पास नंबर है 5 और 7, उसमें से 7 तो हमने ले लिया है ना पहले से ही, तो फिर ए और सी में कौन सा बच गया है, वो बच गया है 7। 7 ले चुके हैं, 5 हमने लिख दिया। ये आ गए सारे वो नंबर जो तीनों में ओवरलैप कर रहे हैं। अब जो बाकी नंबर रह गए वो हम सर्कल में डाल देंगे, ए का एरिया, बी का और सी का। ए के एरिया में हमारे पास रह गए 1 2 और 3, और इसी तरीके से हमारे पास बी के एरिया में रह गए क्या, सिर्फ और सिर्फ 10। ठीक, बाकी एरियाज आप और से देखें, उसमें सर्कल के अंदर ओवरलैप ले लिए हमने तीनों के। सी के एरिया में रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 11। ठीक, अब चलते हैं बी यूनियन सी का बनाना है वेन डायग्राम। तो बी यूनियन सी का जो आंसर है उसको हमने करना है शेड, ये जो हमने बनाया उसके अंदर उसका आंसर हमारे सामने है कि 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कौन से एरियाज में आ रहे हैं ये नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ रहे हैं बी और सी में, यानी ए का जो एरिया है वो पूरा पूरा बच जाएगा, वो कलर्ड नहीं होगा। कलर्ड एरिया हमारे पास सर्कल बी है और सी है, और यही हमारा बी यूनियन सी का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फाइनल आंसर की तरफ। फाइनल आंसर में जो हम देख रहे हैं कि हमें नंबर 1 से लेकर 11 तक लेने, सबसे पहले बता दूं इसी तरीके से सेम हमें बनाने हैं 3 सर्कल बना दिए। इसके बाद इसी तरीके से हमने लेना है तीनों में जो आ रहे हैं ओवरलैप नंबर, वो है 7। उसके बाद ए और बी में जो सेम आ रहा है वो हमने लेना है, और वो नंबर है हमारे पास ए और बी का 4 6 7 और 8। ठीक है, 4 6 7 8 इन सब में आ रहा है, लेकिन 7 चूंकि हम पहले ले चुके हैं, 7 तीनों में आया था, ओवरलैप हो रहा था।
बी और सी में जो नंबर ओवरलैप कर रहा है वो कौन सा है? बी। तो इसमें 7 और 9 है, 7 को हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे 9 को हम इन दोनों एरियाज के ओवरलैप एरिया में लिखेंगे। इसी तरीके से ए और सी का आएगा। ए और सी में हमारे पास है 5 और 7। 5 और 7 में से हमारे पास जो है वो 7 मौजूद है, 5 भी हमने लिख दिया। अब बाकी रहने वाले नंबर, बचने वाले नंबर, ए में रह जाते हैं 1, 2 और 3। बी में रह जाता है सिर्फ 10 अपने एरिया में रहेगा और 11 अपने एरिया में रहेगा। अब आंसर की तरफ आते हैं और आंसर को हम देख रहे हैं 1 to 11 मीन्स तीनों है जो हमारे पास ये नंबर्स, ये एरियाज, ये सर्कल हैं, इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाए। तो ये जो 3 सर्कल हैं और तीनों के अंदर नंबर्स हैं, सबका सब पूरा का पूरा होल एरिया कलर्ड में आ जाएगा और इस तरह ये शो हो रहा होगा ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। इसको जहन में रखिएगा, बैक कीजिएगा और चेक कीजिएगा जब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो मिलाइएगा, मैच कीजिएगा दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं। चल के देखते हैं राइट हैंड साइड। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड को उठाते हैं हमारे सवाल का राइट हैंड साइड। ब्रैकेट सबसे पहले क्या है ब्रैकेट में? ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स उठाए इसमें जो कि हमारे पास 8 तक, ये हमने लिख लिए। ए करने जा रहे हैं यूनियन, उठाएंगे बी को। बी के एलिमेंट से 4 से लेकर हमारे पास है 10 तक, ले लिए। आते हैं आंसर की तरफ। आंसर हमारे पास है ए यूनियन बी का। मिला के लिखना, रिपीट नहीं करना। तो उठाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 7 मौजूद है, 8 के बाद यहां से ले लेते हैं 9 और 10। 9 और 10 ठीक। अब चलते हैं इन सबका यूनियन करने सी के साथ, यानी सबसे पहले यही वाली ब्रैकेट लिखी जाएगी क्योंकि ये सबसे पहले आगे, ठीक है। उसके बाद उसका यूनियन करना है सी के साथ, सी बाद में लिखा जाएगा। यही वाली ब्रैकेट उठा लेते हैं। 8, 9 और 10 क्या करने जा रहे हैं? यूनियन सी के साथ। सी हमारे पास है 5, 7, 9 और 11। चले भाई, फाइनल आंसर ए यूनियन बी ब्रैकेट, उसका फिर यूनियन करना है सी के साथ। यूनियन का मतलब पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं, रिपीट नहीं करना, तरतीब से लिखना। तो स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट डिजिट है, लास्ट एलिमेंट है 11। लिख लिया और ये हमारा आंसर हो गया राइट हैंड साइड। आप जानते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था 1 to 11 होल नंबर। ठीक है, सारे नंबर आ गए। अच्छा, अब बात वही कर लेते हैं वेन डायग्राम की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में जिस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाए थे 2, तो यहां भी बनेंगे 2। ठीक है, पहले बनेगा ए यूनियन बी का और दूसरा फाइनल आंसर का। ठीक, तो तरीकेकार क्या है? इसी तरीके से उठाने हमने 3 सर्कल, तीनों सर्कल को कर देना है ओवरलैपिंग वाला अंदाज कि वो टच हो रहे हो और कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा ओवरलैप हो रहा है नंबर, वो उसमें लिखते जाना है। तो ए बी और सी का हमें ओवरलैप नंबर पता है, वो है 7। सेंटर वाला जो ओवरलैपिंग है उसने लिख दिया 7। ए और बी के जो है नंबर ओवरलैपिंग के, उसमें हमने लिख दिया 4, 6, 7 तो लिखा हुआ है और 8। ठीक है, 7 ऑलरेडी मौजूद है तो 4, 6 और 8 आ गया। ए और सी को देख लेते हैं। ए और सी में हमारे पास नंबर है 5, 7, तो 7 तो पहले ही मौजूद है तो लिखा जाएगा 5। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमने ओवरलैपिंग के ले लिए। अब जो बचे हुए नंबर हैं, ए में रह जाएंगे हमारे पास 1, 2, 3, बी में रह जाता है सिर्फ 10 और सी में रह जाएगा हमारे पास कौन सा नंबर 11। ठीक है, ये नंबर आ गए।
और अब हमें आंसर तक जाना है कि सबसे पहले ए यूनियन बी का हमें मालूम करना है। ए यूनियन बी का आंसर देख लेते हैं जो कि है 1 to 10। अब ए में मौजूद है 1 2 3, ठीक है, और बी में मौजूद है 4 6 7 8, सॉरी 4 6 8, और जो इसके अलावा जो ओवरलैपिंग नंबर है वो सारे के सारे यहाँ पे कलर्ड हो जाएंगे, यानी ए और बी के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। ए और बी का जो एरिया है वो पूरा पूरा कलर्ड हो जाएगा, सिर्फ सी वाला एरिया कलर्ड नहीं होगा, क्योंकि सी में सिर्फ एक ही नंबर मौजूद है, वो है 11। तो 11 यानी कि वो जो पूरा सी वाला एरिया है वो बच जाएगा और पूरा के पूरे दोनों ए और बी कलर्ड हो जाएंगे और प्रेजेंट कर रहे होंगे ए यूनियन बी को। बात कर लेते हैं लास्ट वाला वेन डायग्राम, फाइनल आंसर का, ठीक है। इसे क्या करना होगा, इसमें 1 to 11 सारे ही नंबर मौजूद है, मीन तीनों सर्कल को कर देना है कलर्ड और ये हो जाएगी प्रेजेंटेशन ए यूनियन बी यूनियन सी की। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमने एसोसिएटिव लॉज में से एक लॉ को लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लेना है और उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। एसोसिएटिव लॉ में एक और रह गया है इंटरसेक्शन, इसके भी दो लॉज होंगे, एक यूनियन होगा एक इंटरसेक्शन होगा। दोनों लॉज पे आपने इसी तरह वर्किंग करते हुए वेन डायग्राम बनाने हैं। इसका कॉन्सेप्ट सॉल्व करने का तो बहुत ही इजी हो गया था, क्योंकि मुस्तकिल हर वीडियो में हम इसको रिपीट कर रहे हैं। बात है सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम की, उसका कॉन्सेप्ट भी हमने इस वीडियो में दे दिया है। ना समझ आए दोबारा अगेन एंड अगेन प्लेबैक करें इस वीडियो को, यकीनन ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना समझ में आए। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।